प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने सर्वनाम को फिर से उसका दोहराव करेंगे। आप पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। तो हमने सर्वनाम में सबसे पहले परिभाषा की थी। परिभाषा किसकी? सर्वनाम की। तो आपको परिभाषा याद हो गई होगी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा आपको जैसा कि पता है वे नाम होते हैं। और उसके बाद हमने सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जाना था। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का क्या अर्थ होता है बच्चों? सबका। और नाम, सर्वनाम, सबका नाम, ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो सर्वनाम होता है वो सबके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको उदाहरण बताया था, कुत्ता भौंकता है, वह भौंकता है। गाय दूध देती है, वह दूध देती है। रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो हमने इन वाक्यों में क्या देखा? हमने देखा कि वह तो सबके लिए प्रयोग हो रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय। तो इसीलिए सर्वनाम को सबका नाम भी कहा जाता है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। अब हमने कुछ और अभ्यास प्रश्न करने हैं। ये तो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जानकारी के लिए इसको करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ उदाहरण। आप इसे रफ कॉपी में भी नोट कर सकते हैं तथा साथ साथ करने का भी प्रयास करिए। तो हम एक दो अभ्यास प्रश्न करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यह हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन ठीक उसी प्रकार का ही है। तो कोई बाहर से नहीं आया है, हम इसको अभ्यास करने के लिए ही कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास के लिए। जैसा कि आपको पहले प्रश्न में दिया था, हम लोग भी लिखते हैं, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से ही सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो हमारे कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है वह। दूसरा शब्द है तुम। तीसरा शब्द है वे। हमारा, मुझे। मेरा, आप। तो बच्चों, ये सर्वनाम के दिए शब्द हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वह, तुम, वे, हमारा, मुझे, मेरा, आप। अब हम वाक्यों को लिखते हैं। पहला वाक्य है,
पिताजी रिक्स्थान कहाँ गए थे? अब हम इसके अंदर हमें सही सर्वनाम को चुन के लिखना है। तो हमारा एक प्रश्नवाचक होगा ना बच्चों, पिताजी, ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं और हम उन्हीं में से चुन के लिखेंगे। वह, तुम, वे, हमारा, मुझे, मेरा, आप। पिताजी कौन सा सही होगा? पिताजी तुम बोल नहीं सकते, वह लिख नहीं सकते, वे बहुवचन के लिए आता है, हमारा नहीं आएगा, मुझे वाक्य नहीं बन रहा है, आप। पिताजी आप कहाँ गए? तो सही क्या है बच्चों? आप। हमें वाक्य भी देखना है। हम बड़ों को क्या बोलते हैं? आप कहते हैं। अपने बराबर अपने छोटे वालों को तुम कहते हैं। तो पिताजी को हम तुम नहीं कह सकते, वह नहीं कह सकते। तो ये वाक्य के अनुसार भी हमें इसको सोचना है कि हमें कौन सा सही सर्वनाम लिखना है। हम अपने दूसरे वाक्य पर चलते हैं। रवि रिक्स्थान भाई है। पूर्ण विराम। तो इसमें सही आप चुनने का प्रयास करिए। आप भी साथ साथ इसको अपने रफ कॉपी में भी नोट करते जाइए और आप मेरे से पहले सर्वनाम को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें रवि रिक्स्थान मेरा, रवि मेरा भाई है। तो ये वाक्य सबसे सही है। तो यहाँ पे सर्वनाम हमारा क्या होगा? मेरा। सर्वनाम क्या है बच्चों? मेरा। तीसरा शब्द, तीसरा वाक्य है रिक्स्थान तंग मत करो। फिर हमने देखा सही कौन सा है? रिक्स्थान तंग मत करो। हम लिखेंगे इसमें मुझे तंग मत करो। तो कौन सा सर्वनाम आया? मुझे। चौथा वाक्य है भारत रिक्स्थान देश है। भारत रिक्स्थान देश है। आप इनमें से बहुत ही आसान है, आप पहचान गए होंगे। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। अब हम अपने पांचवें वाक्य पे चलते हैं। हमारा पांचवा वाक्य है रिक्स्थान। इसमें शुरू में रिक्स्थान दिया हुआ है। दूसरी कक्षा के था छात्र है। दूसरी कक्षा के
छात्र हैं, पूर्णविराम। अब हम देखेंगे दूसरी कक्षा के छात्र हैं वे। वे और वह में अंतर बच्चों क्या होता है? जो वे होता है बहुवचन के लिए आता है, वह किसी एक वचन के लिए। तो ये हम लोगों को अंतर याद रखना है। तो यहाँ होगा वे दूसरी कक्षा के छात्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हैं लिखा है, बहुवचन है, तो वे। छठा है हमारा रिक्त स्थान, इसमें भी शुरू में है कौन हो। कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक और अंतिम है, इसको भी लिख लेते हैं। बाजार गया है, बाजार गया है। तो सबसे पहले हम अपने छठे वाक्य को देखते हैं। रिक्त स्थान कौन हो, इसमें से कौन आएगा सबसे सही? बहुत आसान है, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमने दूसरे वाले को लिखा है तुम। उसके बाद अंतिम वाला है रिक्त स्थान बाजार गया है, तो उत्तर है वह बाजार गया है। वह बाजार गया है। तो बच्चों ये हमने सर्वनाम दिए हुए थे। सर्वनाम कौन कौन से दिए हुए थे, उनमें से छांट के हमने ये वाक्यों को सही बनाया है, सही पूरा किया है। तो कौन कौन से सर्वनाम हमने दिए थे? वह, तुम, वे, हमारा, मुझे, मेरा, आप। सर्वनाम कौन कौन से हैं? पिताजी, रिक्त स्थान आप कहाँ गए थे, तो इसमें हमने आप लगाया। आप हम अपने से बड़ों के लिए लगाते हैं, सम्मान देने के लिए। छोटों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है? तुम कहते हैं। अपने दोस्तों को या अपने से छोटे, जो उम्र में छोटे होते हैं, उनको हम तुम कहते हैं। तो इसका बड़ा ध्यान देना है। अगर व्यक्ति बड़ा हो, पिता हो या उम्र में आपसे बड़ा हो, तो हम उसके लिए आपका प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान देना है। रवि मेरा भाई है, यहाँ मेरा हम मुझे नहीं लगा सकते। रवि तुम भाई है, ये भी गलत है, तो मेरा सही सर्वनाम है। तीसरा है रिक्त स्थान तंग मत करो, तो इसमें कौन सा होगा? मुझे तंग मत करो। चौथा है भारत हमारा देश है, भारत हमारा, तो ये हमारा सर्वनाम है, हम सबके लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो भारत हमारा देश है। उसी तरह पांचवा वाक्य है, रिक्त स्थान पहले दिया था, दूसरी कक्षा के छात्र हैं से हमें पता चलता है कि ये तो बहुवचन है, तो हम वह नहीं लिख सकते। अगर हम वह लिखेंगे तो यह गलत है, क्योंकि वह तो एक वचन के लिए आता है, किसी एक के लिए ही आता है। वे एक से अधिक, तो हम यहाँ पे वे लगाएंगे। वे दूसरी कक्षा के छात्र हैं। हमारा छठा वाक्य है रिक्त स्थान कौन हो, तो इसमें सबसे सटीक क्या है? तुम कौन हो। उसके बाद सातवां है रिक्त स्थान बाजार गया है, वह बाजार गया है। तो बच्चों हमने इसका आज अभ्यास भी किया है, और अब हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमें अगर सर्वनाम नहीं भी दिया हो, जैसे इस प्रश्न में तो सर्वनाम दिया हुआ था, तो हमको सर्वनाम पहचानने में सुविधा हो गई। लेकिन हमें अब ऐसा प्रयास करना है कि अगर सर्वनाम नहीं भी दिया हो, तो हम
वाक्य को पूरा कर सकें, क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, आपको सर्वनाम नहीं दिया गया होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सर्वनाम सीखा, सर्वनाम की परिभाषा सीखी, सर्वनाम का उदाहरण भी जाना। उसके बाद हमने वाक्य पूरे किए सर्वनाम दिए गए सर्वनामों से। एक बार मैं इसकी सूची आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि कल हमें अगर ये सर्वनाम नहीं भी मिलते हैं तो हम उन्हें स्वयं कर सकें, लिख सकें। तो कौन कौन सी सूची है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। वह है मैं, सर्वनाम की, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको। तो ये कुछ शब्द हैं जो हम सर्वनाम के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। फिर से एक बात बता देते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर हम अभ्यास अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से करेंगे तो मेरे ख्याल से और बढ़िया रहेगा। तो हम अपने 8वें पाठ से कुछ सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, हमें सर्वनाम पहचानना आ जाएगा। तो आज का हम अपने 8वें पाठ से ही पाठ की मैं कुछ पंक्तियाँ लिख दूँगा, और आपने पाठ पढ़ा है तो आपको सर्वनाम पहचानने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं अपने 8वें पाठ की कुछ पंक्तियाँ लिख के। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम इधर अभ्यास कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने 8वें पाठ, गुरु मंत्र से कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं और फिर उनमें से सर्वनाम को छांटेंगे। कैसे छांटेंगे? गोला लगा। तो बच्चों लिखते हैं हम अपने 8वें पाठ गुरु मंत्र की कुछ पंक्तियाँ। तो जमींदार पहले हम कुछ अपने पाठ की पंक्तियाँ लिखते हैं, उसके बाद हम उस पे सर्वनाम को छाटेंगे। तो ये हम अपने 8वें पाठ गुरु मंत्र से ही लिख रहे हैं। अभी हमने इसको अभी पढ़ा है। जमींदार 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 हाथ जोड़े गुरु जी की सेवा गुरु जी की आज्ञा, सेवा नहीं बच्चों, आज्ञा, आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था।
प्रतीक्षा में दिख रहा है आपको, खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। पानी मंगवाने के लिए कहा। के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा। बेटा जाओ तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। हाँ तो बच्चों, ये इससे हम जरा ये अभ्यास कर लेते हैं कि इसमें ये हमारी पाठ की पंक्तियाँ हैं, 8वें पाठ की कुछ पंक्तियाँ हैं, वाक्य हैं। हम इसमें से सर्वनाम को छांट के गोला लगाएंगे। तो हमारा पहला है, जमींदार हाथ जोड़े गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। तो इसके अंदर सभी नाम आए हैं, जमींदार, गुरु, संज्ञा ही आया है, इसमें सर्वनाम नहीं आया। दूसरे वाक्य में देखो बच्चों, गुरु जी ने उसे, अब उसे किसके लिए आया है यहाँ पे? गुरु जी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। गुरु जी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तो यहाँ उसे किस व्यक्ति के लिए आया है, किसके लिए आया है? जमींदार के। हमने पाठ में पढ़ा था, गुरु जी ने जमींदार से पानी मांगा था, मंगवाने के लिए कहा था। जमींदार से कहा था कि आप पानी मंगवा दो। तो यहाँ उसे जमींदार के लिए आया है। तो ये क्या है? सर्वनाम। हम इस पर गोला लगाते हैं, ये है सर्वनाम। तो हमने इसमें छाटा। आगे चलते हैं। आगे है, तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा। यहाँ अपने क्या है बच्चों? ये सर्वनाम। जमींदार ने अपने किसके लिए आया है? जमींदार के बेटे के लिए। बेटा जाओ तुम अपने, यहाँ तुम भी क्या है? तुम भी बेटे के लिए आया है। ये अपने, उसके बेटे के हाथ के लिए, अपने हाथ से गुरु जी के लिए पानी लाओ। गुरु जी के लिए
पानी लाओ। तो ये थे बच्चों यहाँ पे, ये हमारे सर्वनाम हैं, ये हमारे सर्वनाम हैं। अब हम एक दो और वाक्य लिख लेते हैं ताकि ये और हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। अपने ही पाठ से हम क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से हमने पढ़ा भी था और हमें इसकी पहचान भी अच्छी है। बेटा दौड़कर, बेटा दौड़कर बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया, गिलास में पानी ले आया। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया। गुरुजी की ओर बढ़ाया। तो उसके हाथ देखकर, तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं, सुंदर हैं, तो बच्चों ये हमारे पाठ की कुछ पंक्तियां हैं। अब हम इनमें से सर्वनाम को छांटेंगे और उस पर गोला लगाएंगे। हमारा वाक्य है, पहला वाक्य है, बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। इसमें सभी संज्ञा है, बेटा गिलास सब संज्ञा है। अब आते हैं, उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया। उसने, यहाँ उसने बेटा किसके लिए आया है? यहाँ उसने जमींदार के बेटे के लिए आया है। तो उसने एक सर्वनाम है, ये जमींदार के पुत्र के लिए आया है, बेटे के लिए आया है, इसीलिए ये सर्वनाम है। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ, अब ये फिर किसके लिए आया है? जमींदार के बेटे के लिए। उसके हाथ देखकर वे बोले, वे किसके लिए आया है? गुरुजी के लिए। वे सर्वनाम है यहाँ। वे कौन है यहाँ पे? गुरुजी। वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे किसके लिए आया है? ये जमींदार के बड़े पुत्र के लिए। तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है। तो हमने देखा इसमें कौन कौन से सर्वनाम आए हैं। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया। उसने आया है जमींदार के पुत्र के लिए। तो उसके हाथ देखकर, उसके, ये भी किसके हाथ?
जमींदार के पुत्र के। देखकर वे बोले, वे किसके लिए आए? गुरु जी के लिए। तो इसीलिए ये सर्वनाम। वे बोले बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे किसके लिए आया? जमींदार के पुत्र के लिए। तो बच्चों हमने देखा संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। जब हम नाम न लिखकर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको अब इसका काफ़ी अभ्यास हो गया होगा। तो ये थे हमारे सर्वनाम के प्रश्न। अब हम अपना अगला पाठ कल से करेंगे।